अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। देखो ये लिखा हुआ है कि गोलगप्पे महाभारत के टाइम से चले आ रहे हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट था। पहले के जमाने में ना लोग अपना खाना ठंडा और सुरक्षित रखने के लिए उसे मिट्टी के अंदर रखते थे। अच्छा, वैसे हम सब तो यहाँ हैं, लेकिन सुजाता, तुमने जिसके लिए खास खाना बनाया है वो कहाँ है? मेरा मतलब तुम्हारा मुन्ना कहाँ है? हाँ सुजाता, मुन्ना और राधिका कहाँ हैं? पता नहीं माँ, हम अभी बुला लेते हैं। मुन्ना बेटा आजा, खाना तैयार है। आता ही होगा। हम एक काम करते हैं, हम उसे फोन कर लेते हैं। एक मिनट। दुलारी, इधर आओ। जी बड़ी मालकिन। तुमने राधिका और दिव्यम को देखा है क्या? हाँ बड़ी मालकिन, वो बाहर गए हैं। बोल रहे थे कि बाहर से खाना खा के आएंगे। दिव्यम जी आप ट्राई कीजिए। हाँ। राधिका, यहाँ आकर ना मुझे हमारे नए प्रोजेक्ट्स के लिए काफी सारे आइडियाज आ रहे हैं। मैं ना देख रहा हूँ राधिका, यहाँ कब से सिर्फ मैं ही खा रहा हूँ, तुम सिर्फ टेस्ट कर रहे हो। क्यों? अपने पेट का इतना टेंशन मत लो, कुछ खा लो। नहीं दिव्यम जी, हम टेस्ट करके ही खुश हैं। और वैसे भी हमें खाने का शौक नहीं, हमें खाने से प्रेम है। मतलब ये कि हमें ना खाना बनाना और दूसरों को खिलाना और नई नई डिशेस बनाने का शौक है। खाना खाने का उतना ज्यादा शौक नहीं है। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन हम इतनी दूर आए हैं तो कुछ तो खा लो। चलो खा लो। लेकिन राधिका और दिव्यम ने घर से बाहर जाने से पहले किसी को बताया था क्या? हमें तो पता ही नहीं था कि दिव्यम और राधिका घर पर नहीं है। हद होती है। पूरा दिन लगकर सुजाता ने खाना बनाया है और ये दोनों बिना किसी को बताए बाहर चले गए खाना खाने। चलो, राधिका तो नहीं है, लेकिन मुन्ना ऐसे कैसे कर सकता है? अब दादी, मैं अभी राधिका को कॉल करता हूँ। नहीं गोलू बेटा, रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। जो लोग बिना बताए बाहर चले गए हैं उन्हें न्योता देने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। उनके हिस्से का बना खाना हम दान कर देंगे।
ये सारा खाना ले जाकर के खा लो, और अगर नहीं खाना है तो इसे जाके कूड़े पे फेंक दो। जो करना है करो, बस इसे हमारी आंखों के सामने से हटा दो। सीरियसली राधिका, थैंक यू सो मच। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मतलब इतना सारा अलग अलग खाना होगा, इतने यूनिक स्टॉल्स होंगे। मजा आ गया। जेन्युइनली बहुत ही एक अलग और बढ़िया सा एक्सपीरियंस था। क्या हुआ दादी? कुछ हुआ क्या? ना मुन्ना ना, कुछ कैसे हो सकता है भाई? एक माँ बीमारी के बावजूद खड़े पैर अपने बेटे के लिए, अपने लाडले बेटे के लिए ढेर सारे व्यंजन बनाती है, लेकिन उसका बेटा सब कुछ छोड़ छाड़ कर बाहर खाना खाने चला जाता है। अपनी माँ की ममता का तिरस्कार करता है। कुछ कैसे हो सकता है? कुछ हो सकता है क्या मुन्ना? ना तू ऐसा है, ना हमारे घर के संस्कार ऐसे हैं। तो ये हुआ कैसे कि तू बिना किसी को बताए बाहर खाना खाने चला गया? कम से कम बता कर जाता तो तेरी माँ इतनी मेहनत ना करती, तेरा इंतजार तो ना करती वो। मुन्ना, तू नौकरों को बता कर जा सकता है, अपनी माँ को बताना जरूरी नहीं समझा तूने? पर दादी, मैंने राधिका से कहा था कि वो माँ से पूछ ले तभी हम लोग जाएंगे। राधिका, तुमने माँ से नहीं पूछा था, झूठ बोला तुमने मुझसे। नहीं दिव्यम जी, हम माँ जी से इजाजत लेकर ही गए थे। उन्होंने हमें कागज पर लिखकर कहा था कि वो पूजा में है, और हमने उन्हें बताया भी था कि हम खाना खाकर ही आएंगे। पर राधिका बहू, सुजाता तो दिन भर घर पर ही नहीं थी। बिल्कुल, वो खुद मेरे साथ बाजार गई थी तुम्हारे लिए खाना बनाने का सामान खरीदने। तो राधिका बेटा, तुमने किससे इजाजत ली? किसने लिख कर दिया तुमको? बोलो। हाँ राधिका बहू, कोई भला लिख कर क्यों देगा? वो ताई जी, हम माँ जी के कमरे के पास गए थे तो उनका दरवाजा बंद था, तो उन्होंने हमें कागज पर लिखकर कहा कि वो पूजा में बैठी हैं 1 घंटे के लिए, इसलिए बात नहीं कर सकती। और हमने उनसे पूछा भी था कि हम बाहर जाएं, तो उन्होंने हाँ बोला था। 1 मिनट, ये टेबल पे चिट्स रखी थी। कहाँ चली गई? अब ये कल सुबह कचरे के साथ गायब हो जाएगी। हमने चिट्स यहीं पर रखी थी, शायद किसी ने फेंक दी होंगी। हमने तुम्हें कोई पर्ची लिख करके नहीं दी थी, इसलिए ये चिट ढूंढने का नाटक भी बंद करो। अरे हम खुद माँ के साथ बाहर गए थे मार्केट सारा सामान लाने के लिए, और वापस लौट करके पूरा दिन किचन में लग करके उन्ना की पसंद का खाना बना रहे थे। इसलिए अपना झूठ अपने पास रखो। इसे कहते हैं एक तीर से 2 निशाने। सुजाता के दिल में भी चोट लगी और राधिका के रिश्ते में भी। मुन्ना, आज तेरी बीवी ने हमारा दिल बहुत दुखाया है।
हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। हमने सोचा था आज हम तेरी पसंद का खाना बनाएंगे और तुझे खुद अपने हाथों से खाना खिलाएंगे, लेकिन नहीं, शायद मेरी बीवी चाहती ही नहीं थी कि हम तुझे अपने हाथों का बना खाना खिलाएं। इसलिए तुझे वो झूठ बोल करके अपने साथ घर से बाहर ले गई। राधिका, सुजाता आज तक मुझसे बिना पूछे कहीं नहीं गई है और तुम इतनी बड़ी हो गई कि बाहर जाने से पहले पूछना तो दूर, तुमने बताना तक जरूरी नहीं समझा। तुमसे उम्मीद नहीं थी बेटा। पापा, दिव्यम जी, आप अब हम सबको कैसे यकीन दिलाए कि हम झूठ नहीं बोल रहे। हम माँ जी से इजाजत लेकर ही बाहर गए थे। राधिका, कितने काम करने के लिए कहा था मैंने तुमसे? 1000 काम। सिर्फ माँ से इजाजत लेने के लिए कहा था मैंने तुमसे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तुम्हें पता है माँ को आज कितना बुरा लगा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। राधिका, अरे मैं तो तुम्हारे साथ जाना भी नहीं चाहता था, लेकिन तुमने क्लाइंट्स के सामने मेरी हेल्प कर दी। सिर्फ फेवर लौटा रहा था मैं, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम्हें खुश करने के चक्कर में मैं अपनी माँ को जिंदगी का सबसे बड़ा दुख दे दूंगा। काम तो तुम मेरे सारे खराब करती हो राधिका, अब तुम मेरे रिश्ते भी बिगाड़ोगी क्या? एक बात ना कान खोलकर सुन लो राधिका, मेरे लिए इस पूरी दुनिया में मेरी माँ से बढ़कर और कोई भी नहीं है, और उन्हें दर्द देना और उनको दर्द देने वालों को मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। समझी तुम? समझी कि नहीं? तुम्हें पता है माँ को आज कितना बुरा लगा है? अरे मैं तो तुम्हारे साथ जाना भी नहीं चाहता था, मुझे क्या पता था कि तुम्हें खुश करने के चक्कर में मैं अपनी माँ को जिंदगी का सबसे बड़ा दुख दे दूंगा। काम तो तुम मेरे सारे खराब करती हो राधिका, अब तुम मेरे रिश्ते भी बिगाड़ोगी क्या? राधिका, जिसका मन झूठा होता है ना, वो अगर तुलसी जी पर जल चढ़ाता है तो तुलसी जी सूख जाती हैं। पिछली बार की तरह। तो आज से तुम तुलसी जी पर जल तो नहीं चढ़ाओगी, समझी? पापा जी, आपकी चाय। किशन, चाय लाओ मेरी। जी सर, लाया। माँ जी, हम आपकी कुछ मदद कर दें? लो, तुम ही बना लो आकर के रोटियां। वैसे भी
तो मुन्ना को हमारे हाथ का तो खाना खाने नहीं दोगी, अपने हाथ का खाने दोगी, तो बनाओ आकर के। नहीं माँ जी, ऐसी कोई दिव्यम जी, ये आपका हे भोलेनाथ, सब हमें गलत समझ रहे हैं, लेकिन आप तो जानते हैं ना कि हमने माँ जी से इजाजत ली थी। उन्होंने हमें चिट में लिख के कहा था कि हम बाहर जा सकते हैं, पर अब वो मना कर रही हैं। लेकिन माँ जी भी झूठ क्यों बोलेंगी? और वैसे भी दादी जी ने भी कहा था कि माँ जी उनके साथ बाहर गई थी। इसका मतलब है कि माँ जी के कमरे में कोई तो था, पर कौन? हे भोलेनाथ, अब सच तक पहुंचने का आप ही कोई रास्ता दिखाइए। हे भगवान! ताई जी, ताई जी, कैसे क्या हुआ आपको? आप ठीक है ना? दुलारी, ये पोछे वाले पानी में तूने क्या डाला? देख मेरा हाथ जल रहा है। बड़ी मालकिन, मैंने तो सिर्फ इसमें नमक मिलाया था। दादी कहती है ना कि नमक के पोछे से घर में नजर नहीं लगती, इसलिए। लेकिन ताई जी, ये नमक से इतनी जलन क्यों हो रही है आपको? ताई जी, ये चोट कैसे लगी आपको? वो दरवाजे पे अब वो अलमारी से दब गया। क्यों? इतनी जलन हो रही है ना आपको? इसका मतलब अभी कुछ देर पहले ही लगी होगी। कब लगी आपको ये चोट? हाँ राधिका, यहाँ हमें चोट लगी है, चोट पर दवाई लगाने की बजाय तुम चोट की कुंडलियाँ निकाल रही हो। कब लगी, कहाँ लगी, कैसे लगी, मुहूर्त क्या है, फलाना ढिमकाना। लेकिन कल माँ जी का हाथ दरवाजे में फंसा था, तो आज ताई जी के हाथ पे ये चोट कैसे? माँ जी के हाथ में तो कोई चोट नहीं दिख रही है। इसका मतलब ताई जी? नहीं, हम ऐसे ताई जी पे शक नहीं कर सकते, और माँ जी भी तो हमारी बात का यकीन नहीं करेंगी। हमें सबसे पहले वो चिट ढूंढनी होगी। जब तक चिट नहीं मिलेगी तब तक कुछ भी सही नहीं होगा। एक सेकंड, कहीं किसी ने कूड़े में तो नहीं फेंक दिया? किशन भैया। जी भाभी। कि कूड़ा आपने कहाँ पे फेंका? वो अभी बाहर कचरे वाला आया था, तो मैं सारे कचरे दे आया उसको। भोलेनाथ, हमें जाके चिट जल्दी से ढूंढनी होगी। हमारी पूरी बेगुनाही उसी पर डिपेंड करती है। भैया, हमारी कुछ ना जरूरी कागज अंदर रह गए, हमें चेक करने दीजिए ना। मैडम, मुझे और भी जगह कचरा उठाने जाना है, मुझे देर हो रही है, आप प्लीज जाइए। भैया प्लीज, हम आपके हाथ जोड़ते, बहुत जरूरी कागज है, एक बार चेक करने दीजिए ना प्लीज। ठीक है, पर जल्दी ढूंढ लीजिएगा। जी। जय मैडम, ढूंढ लीजिए। जी। इसमें से हमारे वाले घर का कचरा कौन सा है?
ये तो हमारे घर का नहीं है। ये भी नहीं है। मैडम थोड़ा जल्दी कीजिए, हमें जाना और भी जगह। हाँ भैया, बस 2 मिनट 2 मिनट। भगवान जाने अब क्या ढूंढ रही है कूड़े में। खैर हमें क्या। शायद ये वाला हमारे घर का है। चिट्स तो इसमें भी नहीं है। आखिरकार गई कहाँ? बस मैडम अब आपका हो गया, चलो उठो, हमें जाने दीजिए। अब हम क्या करें? हे भोलेनाथ, हमारी मदद कीजिए, कोई तो रास्ता दिखाइए। ये तो वही कागज है।